अक्षरा ये कहाँ जा रही हैं आप? राइट नहीं लेफ्ट जाना था ना हमें। आज मेरे लिए सब राइट। मतलब कि ये आप टेंशन मत लीजिए, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे आपको कहाँ लेकर जाना है। आप बस ये लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कीजिए और हाँ मेरे सरप्राइज के लिए रेडी रहिए। सरप्राइज? और हमारी मीटिंग? मिस्टर छापरिया दिल्ली गए हुए 3 दिन के लिए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? गौरी की माँ, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही थी आप समधन जी के साथ? जी वो मैं मंदिर गई थी ना, तो गायत्री बहन वहीं पर मिल गई। फिर उन्हें कुछ खरीदना था तो मैंने सोचा चलो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। आप सबको बताना ही भूल गई। कोई बात नहीं बड़ी बहू, एक तरह से अच्छा ही है। इसी बहाने समधन ने आपस में समय बिता लिया। हाँ माँ, सो तो है। मैं गरम गरम समोसे लेकर आती। रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। ओ हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। हल्की उलझन है, बेकरार सी धड़कन है, क्या ये दिल उसी का होना चाहे। निहार जी का है। हेलो जी निहार जी, कैसे हैं आप? हाँ कहिए जी। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ओके बाय। रमन। हाँ रमन बोलो। हाँ डिटेल्स चाहिए अभी? अच्छा ठीक है, 1 मिनट फोन होल्ड करो। हाँ रमन, 1 मिनट लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, रुको। अक्षरा, वो जो सिंगापुर वाली डील है ना, उसकी कुछ डिटेल्स देनी है वाधवा जी।
अक्षरा मुझे वापस जाना पड़ेगा ऑफिस। कुछ डिटेल्स ना मेरी दूसरी फाइल में रखी, तो सारी इन्फॉर्मेशन ना कंपेयर करनी पड़ेगी। सब कुछ फोन पे हैंडल नहीं हो पाएगा ना। कल मेरे साथ भी यही हुआ था ना नैतिक। अब हमें पहले की तरह बहुत टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, कुछ न कुछ आ जाता है। कल मैं भी काम में बिजी थी तो आप कितना नाराज हो गए थे, बल्कि अभी कुछ देर पहले तक नाराज थे। आज आप काम में बिजी हो गए। नैतिक, हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। नैतिक, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ या मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना अगर हम एक दूसरे से नाराज ना हो ना तो सबके लिए अच्छा होगा और हमारा भी मूड अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप कल के लिए मुझे सुना रही हैं। कल मेरी वजह से आपका मूड खराब और मेरा जो मूड खराब हुआ उसका क्या? नैतिक, आप गुस्सा मत होइए। मैं बस एक बात कह रही हूँ। एक बात एक बार होती है अक्षर, बार बार नहीं। कल नक्श को कहानी सुनाने के जरिए आप मुझे सुना रही हैं। आपको क्या लगता है कि मैं समझता नहीं? इतने प्यार से मैंने सब कुछ प्लान किया, लेकिन फिर आपने। प्लीज, मैं भी आना चाहती थी, मेरा भी मन था आपके साथ जाने का, लेकिन मैं क्या करती। हॉलिडे किसे अच्छा नहीं लगता है। अपने ब्रेक के लिए बच्चे का नुकसान कर देती। डुगू का प्रोजेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट था। कल को अगर उसके मार्क्स कट हो जाते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, कौन जिम्मेदार होता उसका? देखिए, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ, कभी कभी सिचुएशन हाथ में नहीं रहती है। जैसे आज आपके साथ हुआ। आप भी मेरे साथ टाइम गुजारना चाहते हैं ना, लेकिन आपको जरूरी जाना पड़ रहा है काम। अक्षर, कल ट्रिप के लिए मैंने सारा काम ऑफिस का मैनेज कर लिया था, लेकिन आप ही कुछ नहीं कर पाए। नैतिक, प्लीज, हो जाता है। घर है, ऑफिस है, बच्चा है, पति है, और सबसे बड़ी बात नैतिक, मैं भी भूल सकती हूँ। मुझसे भी गलती हो सकती है। तो फिर ठीक है, कभी आप भूलिए, कभी मैं बिजी हो जाऊंगा। जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। फिर काहे की शिकायत और काहे की नाराजगी? पल पल घबरा के हो, टूट न जाए ये कच्चे धागे। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के हैं, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं, हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या ना कहें, क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए, खुद समझे या उनको समझाए। साहब जी, फूल ले लो मैडम जी के लिए, ताजा ताजा फूल लेके आया हूँ। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। बस कॉपी पेंसिल रख लेंगे और क्या, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कल पूछ लेंगे। हाँ तो ठीक है, कल मिलते हैं। गायत्री बहन, पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा है। हम सीख तो पाएंगे ना? राजश्री बहन, आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि नहीं सीख पाएंगे? आयुष की दादी ने कहा था ना, बहुत आसान है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हमारे अंग्रेजी स्कूल में। राजश्री बहन, अंग्रेजी स्कूल नहीं, इंग्लिश क्लास बोलिए। अब तो हमें अंग्रेजी में हर बात कहनी पड़ेगी। ठीक है गायत्री बहन। राधे कृष्ण।
लल्ला, वो मैं बेटा तेरे साथ, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि चलो फुटबॉल खेलो, तब से फोन पे ही बात कर रही हो। आप तो कितना ज्यादा फोन पे बात करते हो। सॉरी लल्ला। इट्स ओके, अब चलो। लल्ला ने सुना नहीं, शुक्र है बच गई। जी वो हमने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला भी ले लिया है। एक मिनट। हाँ। अब बताइए क्या बोल रही थी आप? छोड़िए ना, मैं तो बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ। ऐसे ही हो या वैसे, हमारी पत्नी की कही हुई हर बात बहुत मायने रखती है हमारे लिए। बताइए अब क्या कह रही थी आप? जी वो मैं कह रही थी कि मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे मिले। देखा ना माँ आपने, कितना काम रहता है नैतिक को। अभी भी कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए जल्दी जाना पड़ा, और वहां से भी जल्दी आना पड़ा। मैं चेंज कर लेती हूँ। रमन बोलो। बस पहुंच ही रहा हूँ, रास्ते में। हाँ बाय। कम से कम 2 पेन तो रखने ही चाहिए। एक खराब हो गया तो दूसरा तो काम आएगा। एक और रख लेती हूँ, क्या पता गायत्री बहन ने एक ही रखा हो, उनके काम आ जाएगा। गौरव की माँ जी, ये सब क्या है? कहीं किसी स्कूल में दाखिला तो नहीं ले लिया आपने? जी ये तो वो है ना, वो घर के हिसाब किताब की कॉपियां है ना, पुरानी वाली खत्म हो गई थी इसीलिए। दिल तो ऐसे चढ़ा रखी है जैसे बच्चे चढ़ाते हो नई कक्षा में जाते हुए। तो इतने सारे पेन, मुनीम जी लग रही हैं आप। मुनीम जी रखा करते थे इतने सारे पेन। अच्छा हमारी वो, हाँ कीजिए आप हिसाब किताब कीजिए। भगवान, ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे इस अंग्रेजी सीखने के पीछे। गोपाल गोपाल, मुझे क्षमा कर दो, बात गलत है लेकिन मेरी नीयत सही है। बार अंग्रेजी सीख जाओ ना, फिर इनसे अंग्रेजी में क्षमा मांगूंगी।
और फिर किंग ने फैसला सुनाया कि सेठ को सजा मिलेगी और नौकर को उसके सारे पैसे वापस मिलेंगे और इनाम भी मिलेगा। वाह, किंग बहुत इंटेलिजेंट था ना मम्मा। मम्मा, आप अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सिर भी दुख रहा। मैं दबा दूं? नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप लेट जाओ, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, फिर आप आराम से सो जाना। ओके। चार्जर वहां रखा है। थैंक्स। मिस्टर छिपारी के यहाँ से ईमेल आया था, उसका प्रिंट आउट है। डिजाइन्स के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। पापा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? नहीं नक्श, पापा को बहुत नींद आ रही है। बेटा आप भी सो जाओ, मामा स्टोरी कल सुनाएंगी। हाँ ओके। गुड नाइट पापा। गुड नाइट नक्श। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। क्या बात है गायत्री जी, आज शाम से ही आप कुछ चिंतित लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? जी मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुन्ना और बहू के बीच में कोई बड़ी बात हुई है। अरे भाई, पति पत्नी के बीच दिन भर में ये नोक झोंक सुलह सफाई होती रहती है, और ये अनबन तो शादीशुदा जीवन का एक हिस्सा है गायत्री जी। अब हमारी बात देख लो, आज तक हम कई बार लड़ चुके हैं, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूं। आप देखना, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। अरे गायत्री जी, ऐसा ही होगा। आपको याद नहीं, हमारी शादी के कुछ 10-12 ही साल हुए होंगे और हम दोनों के बीच ऐसी एक अनबन हो गई थी। रात को इस कदर हम दोनों सोए थे कि सवेरे उठकर हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, सवेरे उठकर रश्मि बिटिया के चक्कर में हम सब कुछ भूल गए और बात करने लगे। पहल तो मुझे ही करनी पड़ी थी, वरना आप कहाँ बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं गायत्री जी, आप भूल रही हैं। पहल मैंने की थी, मैंने शुरुआत की थी। जी भूलते तो आप हैं, मेरी याददाश्त बहुत पक्की है। मैं भूलता हूँ, आप भूलती, छोटी मोटी चीजें यहाँ वहाँ रख देती। जी जाने दीजिए, अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। अब मैंने कुछ भी कहा तो बात और बढ़ जाएगी, रहने दीजिए। ठीक है, रहने दीजिए। लो, शादी के इतने सालों बाद अब तो झगड़ा भी नहीं होता। ये चाय है या चाशनी है? इतनी मीठी चाय। अभी लेकर आती हूँ दादा। अरे गिरजा बिना कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। कवर भी ठीक से नहीं चढ़ाया है, अब दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। मोनाई फाइल कहाँ रखी है? लैपटॉप बैग में है। मम्मा पापा कितनी है दादी? कभी कभी ऐसा हो जाता है बड़ों के बीच बेटा, लेकिन फिर ठीक भी हो जाता है। हाँ, पर वो दोनों बहुत गुस्सा है। पट्टी कैसे करवाए? आप उनसे भी आप करवाओ ना, जैसे मम्मा मेरी और यही करवाती है। हाँ बेटा, मैं कोशिश जरूर करूंगी।
मेरे पास एक आइडिया है दादी। मेरी टीचर ऐसे करती है जब दो किड्स आपस में फाइट करते हैं तो हम दोनों को एक साथ बिठा देती है। हम भी ऐसा करते हैं ना, हम शाम को पार्क चले जाएंगे और मम्मा पापा को यहाँ अकेले छोड़ देंगे, तब फिर वो दोनों अकेले रह जाएंगे तो उनको बात तो करनी पड़ेगी ना। अरे वाह, कितना सयाना हो गया है मेरा लल्ला। दादी आप टीचर दीदी और महाराज जी से बोलना कि उनकी चाय नहीं बना, फिर दोनों वो अकेले रह जाएंगे तो पापा मम्मा को कहेंगे ना कि चाय बनाओ। ठीक है। धीरे, ये सीक्रेट है। दादा चाय। छोटी माँ नाश्ता लगा दूं? हे भगवान, ये समय हो गया। अरे बहू, बेटा आज लल्ला को स्कूल तू छोड़ देना, मुझे बाहर जाना है किसी काम से। जी माँ। क्यों दादी, अब कहाँ जा रही हो? अभी तो कितनी सुबह है। हाँ छोटी दुल्हन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है तुझे? भाभी माँ, वो होली में जो मिठाई देते हैं ना, मैं सोच रही थी इस बार उसे कढ़ाई करे हुए रुमाल से ढक कर दे, सुंदर लगेगा ना। तो बाजार से सामान ले आती हूँ, वो तैयार कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कुछ लाने की जरूरत है, ऐसा कितना सारा सामान मेरे संदूक में पड़ा है। और हाँ माँ, मेरे पास भी ऊपर कुछ कुछ सामान रखा है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हाँ लेकिन और भी काम था मुझे अब। हाँ हाँ बताइए तो, काम क्या था? जी छोटी दुल्हन, कुछ तो छिपा रही हो हमसे, है ना? देखा, मैं समझ गई। अब बताओ क्या छिपा रही है? आपका कोई सीक्रेट है दादी? आप मुझे भी नहीं बताओगी? मैं तो आपको अपने सारे सीक्रेट बता दूं। तो चलो मुझे बताओ। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि लल्ला के लिए कुछ होली के लिए, इसके लिए तोहफा लाना चाहती थी। सरप्राइज तो सरप्राइज क्यों? हाँ लेकिन अब क्या सरप्राइज लल्ला, अब तो मैंने सबको बता ही दिया। देख, हो गया ना तेरा मजा खराब। नहीं नहीं दादी, अब सरप्राइज गिफ्ट लेके आओ, मजा वापस से आ जाएगा। अरे भाई अब बता है तो लाओ इसके लिए कुछ ना कुछ। अच्छा बहू, मैं आई। चलो डुगू जल्दी से नाश्ता करो। अगर मुन्ना का या घर से किसी का फोन आए तो कहना मैं बाजार गई हूँ, यहाँ का मत बताना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। अच्छा। रोज रोज बहाना करके घर से निकलना पड़ता है राजश्री बहन। आज कहकर आई हूँ कि बाजार जा रही हूँ होली का तोहफा खरीदने के लिए। मैंने भी आज बाजार का ही कहा। लेकिन ये कब तक करेंगे राजश्री बहन, ये तो रोज रोज की दिक्कत हो गई है। सो तो है, ऐसा करते हैं आज क्लास के बाद अच्छे से इस बात पर विचार करेंगे। चलिए। ये लीजिए, हमने यहाँ कल ही दाखिला लिया है। जी, वो हमारी क्लास कहाँ होगी? वो सामने वो रूम है ना, वहीं पर होगी। लेकिन अभी टाइम है, आप लोग प्लीज यहाँ पर वेट कीजिए। हाँ रमन बोल। हाँ वो डिटेल्स मुझे तुम मेल कर दो, मैं देखकर बताता हूँ कि उस ऑर्डर का क्या करना है। ओके। हाय नैतिक। हेलो भाभी जी। अरे आप। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठिए। देखा, हमने कहा था ना, बिजनेस और दोस्ती मिक्स करने से दोस्ती पक्की होगी और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल।
कम से कम इसी बहाने आपसे मिलना तो हो जाता है। मैं तो बस यहीं आया था पास में मीटिंग के लिए, सोचा आपसे मिलता चलूं और क्रिकेट खेलने के लिए आपको इनवाइट भी कर दूं। क्लब का क्रिकेट इवेंट प्लान कर रहे हैं, खेलोगे ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। पर नैतिक, अगले हफ्ते हमारी एग्जीबिशन है और बहुत सारा काम पेंडिंग है, कैसे मैनेज करेंगे? अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। उसमें क्या टेंशन है, सब मैनेज हो जाएगा। काम तो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, तो उसके लिए बाकी चीजें थोड़ी ना रोकी जा सकती हैं। जैसे बिजनेस और दोस्ती को हमने मिक्स किया है, वैसे ही वर्क और प्लेजर को भी मिक्स करेंगे और मजे लेंगे। मैं तो क्लास में सबसे सामने बैठती थी ताकि टीचर जो कह रही हैं अच्छे से समझ आए, और मैं सबसे पीछे क्योंकि मुझे हर समय डर लगा रहता था कि मास्टर जी सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछेंगे। आप दोनों ने आज ही एडमिशन लिया है क्या? जी। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। आप दोनों खड़े हो जाइए प्लीज। आपका नाम? जी, गायत्री सिंघानिया। राजश्री महेश्वरी। क्लास, क्लैप फॉर देम। आप दोनों मेरे क्लास की सबसे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस उम्र में आपने कुछ नया सीखने की इच्छा दिखाई है और इसी से साबित होता है कि आप में आगे बढ़ने की कितनी चाह है। सो वेलकम टू माय क्लास एंड प्लीज सिट। जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद नहीं, थैंक यू। अब से हर बात इंग्लिश में। गुड मॉर्निंग, माय नेम गायत्री, यू नेम? बोल ना, मतलब तेरा नाम गोल्डी, यू नेम गोल्डी, हाउ डू डू? नहीं, हाउ यू डू? 4 अक्षर बताए थे, हाउ यू डू डू? हाँ, टुडे। इसे क्या सिखा रही हो छोटी दुल्हन? कुछ नहीं भाभी माँ, लल्ला कुछ कुछ सिखाता रहता है, बस वही। ये लल्ला की लल्ली है ना, वो तुम्हारी खास सहेली बन गई है। चलो अच्छी बात है, मैं काम में व्यस्त रहती हूँ तो ये तुम्हारा साथ देती है। मैं ऐसे ही बीच में आ गई। भाभी माँ, बैठे ना कुछ देर। नहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी का सिर दबाना है और ये नई सहेली है ना तुम्हारे साथ। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाउ यू डू डू? मम्मा पापा कब आएंगे? आते ही होंगे बेटा, उनके आते ही हम भाग जाएंगे। तो तैयार है? कब से? आप नहीं हुई? ये हूं ना तैयार, देख जूते भी पहन रखे हैं। बस बेटा, वो लोग आ जाए फिर हम चलेंगे। दादी, की पट्टी हो जाएगी ना? हाँ लल्ला, तू इतने सच्चे मन से जतन कर रहा है तो पक्की हो जाएगी। दूध पिएगा? चॉकलेट वाला? नहीं, आके पीऊंगा। अच्छा, मम्मा आ गई। अरे चल चल, आजा। मम्मा। क्या बात है, आप दोनों कहीं जा रहे हैं बाहर? हाँ, दादी और मैं पार्क जा रहे, बस आपका ही वेट कर रहे थे। हाँ, मतलब हम दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन घर में किसी को तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं माँ, आप लोग हो आइए, मैं यहाँ घर पर ही हूँ। हमें थोड़ा समय लग सकता है बहू, लल्ला के इम्तिहान खत्म हो गए ना, तो ये कह रहा था आज देर तक खेलेगा। ठीक है माँ। और बेटा घर तुम संभाल लेना, हाँ, दोनों के लिए चाय खुद बना लेना। महाराज जी को बाहर भेजा है, मतलब उन्हें काम था तो वो बाहर गए हैं। अगर मुन्ना का कुछ खास खाने का मन हो तो तुम बना दोगी, है ना? उसकी जरूरत नहीं है माँ, नैतिक मेरे साथ नहीं आए हैं।
उन्हें एक क्लाइंट के साथ बाहर जाना था, जरूरी काम था, तो थोड़ा लेट आएंगे। मैं तब तक अपना काम निपटा लूंगी। आप लोग हो आइए। और डुगू, कोई शरारत नहीं, हाँ? दादी की आंखों के सामने ही रहना, ओके? हमारा प्लान तो फेल हो गया दादी, अब क्या करें? रहने दो दादी, हम नहीं जाते। मैं फुटबॉल खेल लूंगा भाई चिंटू के साथ। हेलो, आई एम राजश्री। गुड मॉर्निंग टीचर, आई कम इन? नहीं, टीचर जी ने कुछ और सिखाया था। मैं अंदर आ सकती हूँ? हे भगवान, मैं तो अभी तक यहीं अटकी पड़ी हूँ। कल टीचर जी पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? गायत्री बहन से पूछती हूँ, उन्हें जरूर याद होगा। एंगरी, मुन्ना और बहू वेरी एंगरी। हेलो, हाँ गायत्री बहन, राधे कृष्ण मैं बोल रही हूँ। कैसा चल रहा है आपका अभ्यास? मैं क्या बताऊँ आपको, सबसे छुप छुपा कर पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, यहाँ भी यही हाल है। बड़ी मुश्किल से अकेले बैठने का मौका मिला है ताकि कल क्लास में शर्मिंदा ना होना पड़े। अच्छा गायत्री बहन, एक छोटी सी चीज पूछनी थी। एक जगह अटक गई हूँ, वो हमें अगर अंदर जाना हो तो क्या कहेंगे? वो मैं अभी बताती हूँ। लल्ला, लल्ला बेटा, इतनी जल्दी तेरा फुटबॉल का खेल हो भी गया? नहीं, मुझे भूख लगी है। अच्छा, तेरे लिए अच्छा सा चॉकलेट वाला दूध भिजवाती हूँ। तू जा तेरे दादाजी के साथ खेल। पर दादाजी तो भी सोते हैं ना दादी। बेटा तो जा मम्मा के पास बैठा, मैं वहाँ भिजवाऊंगी। उन्होंने तो यहाँ भेजा, वो वहाँ पर ऑफिस का काम कर रहे हैं ना। अच्छा, तो चल मैं ही देती हूँ। नहीं, आप यहाँ ला, मैं गोल्डी के साथ खेल रहा है ना। गोल्डी गोल्डी। राजू बहन, माफी चाहती हूँ, लल्ला आ गया था अचानक। अब पूछिए, क्या पूछ रही थी आप? कोई बात नहीं गायत्री बहन। अच्छा, बस इतना बता दीजिए कि मैं अंदर आ सकती हूँ, उसे हम अंग्रेजी। आप क्या कर रही हो? मम्मा थोड़ी और प्लीज। नहीं बेटा, बस प्लीज थोड़ी सी, ये मेरी फेवरेट है ना। लो छोटी दुल्हन, मैं वही कमरे में बैठ के खाना खाती, क्यों राजबन्ना को तकलीफ? भाभी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? इसमें कौन सी तकलीफ की बात हुई? और वैसे भी वो रोज जाकर दादाजी के पास बैठते ही है ना। हाँ, वो तो है, नहीं तो खाना कैसे हजम होगा दोनों भाइयों का? भाभी माँ आप बैठिए ना, मैं आप दोनों को खाना परोस देती हूँ। हम दोनों के लिए क्यों? तुम क्यों नहीं खाती साथ? मुन्ना की राह देख रही है बहू। तो फोन करके पूछ लिया था कि कब आ रहा है। अगर रास्ते में होगा तो रुक जाएंगे ना, साथ में खाना खा लेंगे बेटा। अरे पहले कैसे भाग भाग के फोन लगाती थी, अब नहीं लगाया? वो भाभी माँ, उन्होंने पहले ही कहा था आने में देर हो जाएगी। आप अच्छे से खाना खाइए। आई बैठी। मामा थोड़ी सी और दो ना, लिटिल। चुप
वो ये कैसे खाते हो आप? देखो क्या हाल कर दिया है मुंह का। ऐसे कोई खाता है क्या? दाना माखन से मुंह भर लेते थे और हमारा लल्ला आइसक्रीम से। भाभी माँ, दादाजी की दवाइयाँ हैं ना अभी? कोई खत्म तो नहीं हुई? बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। अभी तो है बहू। हाय पापा। हेलो नक्श। माँ जल्दी से आप खाना दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ आजा बेटा, बहू भी इंतजार कर रही थी। पापा आपने हैंड वॉश किए? हाँ 1 मिनट हाथ धोकर आता हूँ। बहू बेटा, मैं तो तू दोनों की थाली लगा ले। जी। बहू तू भी बैठ, दोनों साथ में खाओ। जी माँ। पापा आपको पता है आज मैंने चिंटू को हरा दिया फुटबॉल में। गुड। पापा हम वाटर पार्क कब जाएंगे? आपने प्रॉमिस किया था ना। हाँ नक्श, चलेंगे कभी, लेकिन अभी पापा बिजी है ना। माँ दही दीजिएगा। बहू तू बैठ कर खा, मैं देखती हूँ। हाँ ये बात थोड़ी मुझे भी अजीब लगी गायत्री बहन, लेकिन अंग्रेजी में तो छोटे को भी यू और बड़े को भी यू। इसका मतलब इनके यहाँ आप और तू में कोई अंतर ही नहीं होता। हाँ राजश्री बहन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सच में सब कुछ एक जैसा। अब वो शब्द देख लीजिए ना, अंकल, चाचा भी वो और फूफा भी वो, तो पता कैसे चलेगा कि चाचा को बुलाना है या मामा को? अंकल अंकल। हाँ बताइए जरा, कितनी अजीब बात है ना। वैसे इन अंग्रेजों के घर में जब सारा परिवार इकट्ठा होता होगा ना तो बहुत परेशानी हो जाती होगी। बेचारे बच्चों के बारे में सोचिए, बुलाते होंगे मामा जी को और आ जाते होंगे चाचा जी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, लल्ला आया है। जी जी जी। लल्ला कुछ चाहिए बेटा? हाँ पानी। ये लल्ला, तुझे याद है हमें तेरी मम्मा पापा की पट्टी करानी है? उई, मैं तो भूल ही गया। आपने बताया क्यों नहीं? मेरा शाम वाला आइडिया तो फेल हो गया था ना। अब क्या करें, आप ही बताओ। मैं सोच रही थी लल्ला कि हमें ना तेरे मम्मा पापा को साथ में कुछ कराना चाहिए। अब साथ में कुछ करेंगे तो बात करनी पड़ेगी, तो बट्टी अपने आप हो जाएगी। क्यों? हाँ मैं गेम खिलवाऊंगा उनसे। अरे वाह, ये तूने अच्छा सोचा, लेकिन क्या? शतरंज? नहीं नहीं दादी, वो वाला गेम नहीं। तो फिर कैसा? आप मुझे सोचने तो दो। वाह मेरा सियाना बेटा। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना, तू जो भी उनसे करवाए ना, दोनों को शामिल होना चाहिए। मैं सब कर लूंगा दादी, आप टेंशन मत लो। चलिए आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, स्वीट सपने। मम्मा, मम्मा पापा, आपने कहा था मेरे एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। हाँ बेटा, आपको क्या करना है? गेम खेलना है, आप दोनों के साथ खेलना। बेटा मैं नहीं खेल पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, पापा के साथ खेलो। आज नहीं नक्श, फिर किसी दिन। ओके? आप दोनों हमेशा ऐसा ही करते हो। पहले तो पूरे दिन ऑफिस चले जाते हो, फिर घर आते हो तब भी काम करते रहते हो। मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता।
सॉरी नक्श। अच्छा चलो खेलते हैं। अच्छा बताओ कौन सी गेम खेलनी है? टेलीफोन टेलीफोन। नहीं बेटा, उस गेम के लिए बहुत सारे लोग होने चाहिए तभी मजा आता है। नहीं, मुझे यही खेलना है। पता है यश, मैं और अनन्या दीदी भी खेलते हैं, हमें बहुत मजा आता है। 3 लोगों में नहीं बेटा। हाँ। अच्छा ओके, वही खेलेंगे, बट यू विल गो फर्स्ट, ओके? नहीं बेटा, रुको, कुछ और बोलो। नहीं, मुझे तो यही बोलना है। अरे पर बेटा कुछ फनी होना चाहिए जो मुश्किल हो बोलने में। तो ये इजी है। हाँ। तो बोल के दिखा। बोलो ना मम्मा प्लीज। हाँ ठीक है, बोलती हूँ। अभी हम लोग सर्कल इधर से करेंगे। पापा आप इधर आओ। देखा डुगू, देखो नींद आ रही है ना आपको, यौन करे हो आप तरफ। डुगू अभी गेम खेल ली ना आपने। ओके गुड नाइट। अरे नक्श वहां नहीं, इधर आओ ना, सेंटर में सो। नहीं, मुझे गोल्डी के पास ही सोना। आज मैंने उससे प्रॉमिस किया। अरे पर बेटा आप यहाँ से गिर जाओगे, यहाँ पे नहीं। मैं गिरूंगा, मुझे इधर ही सोना। अब मुझे सुलाओ ना। अच्छा आओ। मामा, गोल्डी का स्लो क्यों चल रही है? वो सैड है क्या? नहीं वो सैड नहीं है, थक गई है, दिन भर घूमती रहती है ना। चलो भाई आप भी सो जाओ। सब्जी जल गई, वो रसोई। शौर्य की माँ, जी क्या हुआ? आपको क्या हुआ? नींद में क्यों बड़बड़ा रही थी आप? मैं बड़बड़ा रही थी? जी मैं क्या बोल रही थी? यही कि सब्जी तो नहीं जल गई, कहीं दूध तो नहीं उबल गया, देखिए ना कपड़े सूखे या नहीं, पता नहीं क्या क्या। जी कोई बात नहीं, सब्जी जली है ना, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सो जाइए जी, सो जाइए ना। ठीक है, आप भी सो जाइए। जी जी। शुक्र है अंग्रेजी में नहीं बोल रही थी। अरे डुगू कैसे सोते हो आप? सो ही नहीं पा रही हूँ आप दोनों के बीच में। अच्छा सो जाती हूँ।
गायत्री जी, ये फूल किसने सजाए गुलदस्ते में? मैंने। रोज सजा लीजिएगा, बड़े सुंदर लगते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत ब्यूटीफुल लगे तो। बूटी और फूल सुंदर होते हैं ना, इसलिए सजा लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये दादी, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, तेरी राह ही देख रही थी। अच्छा बता, मम्मी पापा के बीच पट्टी हो गई? क्यों? तूने खेल नहीं खेला? खेला था पर कुछ हुआ नहीं। ऐसे भी कैसे? हाँ दादी, बहुत सी खेल थे, मेरे मम्मा वहाँ पाए ना। चल अल्लाह, दोनों ने अच्छी तरह से खेला तो ना? हाँ खेला, पर गुस्से गुस्से में एक भी स्माइल नहीं करी। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि सो जा। पर जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठा था, तब मैंने देखा मम्मा नीचे गद्दे के ऊपर सोई हुई है और छींके भी मार रही थी मम्मा। तो लल्ला, तूने बोला क्यों नहीं? आओ मम्मा मेरे पास सो जा। पूरा था, फिर वो सोई। दादाजी, वाह गायत्री बहन, आपने तो कमाल कर दिया। कल का पढ़ा हुआ सब याद था आपको। आपको भी तो बस एक छोटी सी बात आप भूली। बस ये सोच रही हूँ कि आज जो नया सिखाया है वो याद होगा कि नहीं। वैसे हम एक बात भूल रहे हैं, टीचर ने कहा था ना कि अब से हमें सिर्फ अंग्रेजी में बात करनी है। पर अभी नया नया है ना, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लिटिल डिफिकल्ट। यस यस, बट आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ, और क्या। यस। अच्छा, अच्छा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं गायत्री बहन? अरे रहने दीजिए ना गायत्री बहन, अगर अंग्रेजी में बात करने लगे ना तो शाम तक यहीं खड़े रहेंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी, आज गाड़ी नहीं है ना आपके पास, तो मैं छोड़ देती हूँ। जी धन्यवाद। आई। अरे कहाँ है ये? गाड़ी कहाँ चली गई? ओह ड्राइवर भी ना। मैं फोन करती हूँ गायत्री बहन। हे भगवान, सोनी के बाबूजी का फोन आ रहा है। जी आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कब से फोन कर रहे हैं हम आपको? जी वो हाँ, वो बैग नहीं, वो पर्स में था ना फोन, इसलिए सुनाई नहीं पड़ी घंटी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हमें आपकी गाड़ी वापस मंगवानी पड़ी, उसपे कुछ कागज रह गए थे हमारे। हम आपके लिए दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं। कहाँ हैं आप? नहीं 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 जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी घर। जरूरत कैसे नहीं? कितनी धूप है बाहर आज, कैसे जाएंगे आप? जी वो हाँ, लाजपत राय मार्केट है ना, वो मार्केट के नुक्कड़ पे दरवाजे की दुकान है, बस वही नुक्कड़ पे ही हूँ। लाजपत राय मार्केट? वो तो लोहे का बाजार है, आप वहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, तो लोहे का ही सामान तो खरीदना था मुझे, वो कीले वगैरह कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। ठीक है? ठीक है। हे भगवान, अंग्रेजी बोलना तो सीखी नहीं मैं, लेकिन इस चक्कर में झूठ बोलना खूब सीख गई हूँ। एक गड़बड़ कर दी है आपने, दूसरे बाजार का नाम बता दिया। अब गाड़ी तो वहाँ आएगी ना। अरे राजश्री बहन, ऐसा करते हैं, टैक्सी कर लेते हैं। मैं आपको बाजार छोड़ दूंगी और मैं दफ्तर चली जाऊंगी। दरअसल मुझे जाना ही था, मुन्ना से कोई काम है। हाँ, ये ठीक रहेगा गायत्री बहन। चले, चलते हैं। मुन्ना। माँ, आप यहाँ? आज अचानक कैसे माँ? अचानक से मन में विचार आया कि मैंने कभी भी तुम दोनों को साथ काम करते हुए देखा नहीं, तो सोचा आज चल के देख लिया। देख लिया? कैसे लगा? हाँ हाँ, देख लिया और बहुत अच्छा भी लगा। क्यों बहू, बहुत अच्छा लगता होगा ना? काम के समय काम, बाकी समय घर की बातें।
कभी लल्ला की और कभी कुछ और। माँ आप बैठिए ना। माँ आप प्लीज बैठिए ना, एक अर्जेंट कॉल है, मैं 2 मिनट में खत्म करके आता हूँ। मैं चाय मंगवाती हूँ। बहू, मुन्ना और तेरे बीच कोई अनबन हुई है क्या? झगड़ा हुआ है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं माँ। किसने कहा आपसे? हमारे बीच सब कुछ ठीक है माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपके दिमाग में आई कहां से? वो तुम दोनों, मुझे लगा तुम दोनों खिंचे खिंचे। माँ हम दोनों बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी हम पहले वाले अक्षर नैतिक तो है नहीं, जो बात बात पे झगड़ा किया करते थे, फिर रूठ जाया करते थे, और फिर आप सब लोग हमें मनाया करते थे। हाँ माँ, अब तो हमारी शादी को कितने साल हो गए, और वैसे भी अब तो हम मम्मा पापा बन गए। माँ बस काम का थोड़ा सा टेंशन है, और दत्ता जी की तबीयत की थोड़ी चिंता लगी रहती है, और कुछ नहीं। सच कह रहे हो दोनों? हाँ माँ सच में। शुक्र है भगवान का, मुझे तो सच में चिंता हो गई थी, रहा ही नहीं गया, इसलिए लगा आप साफ साफ पूछ लेती। बुरा तो नहीं लगा ना दोनों को? हाँ माँ लगा, बहुत बुरा लगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। बहू याद है ना, होली आ रही है जी। नए साल पे मुन्ना के साथ हमने छोटी सी होली तो मनाई थी, लेकिन बेटा अब तो हमें बड़ी अच्छी सी होली मनानी है जी। लल्ला के बचपन का भी तो हर त्योहार यादगार होना चाहिए, क्यों? हाँ माँ, आप बस बताइए हमें क्या करना है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे बड़ी वाली पिचकारी चाहिए मम्मा, पिंक कलर की, इसमें मैं बहुत सारा कलर भर के गोरियस पे डाल सकूं। ठीक है, मिल जाएगी। दादी आप भी बैठो ना। हम सब लोग होली प्लानिंग कर रहे हैं, आप भी कुछ बताओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा बताओ तो क्या क्या तैयारी कर ली? दीदी सारे काम का एक लिस्ट बना देते हैं, वरना कोई ना कोई चीज हमेशा छूट जाती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभी पेन और पेपर लेके आती हूँ। मम्मा ये तो रहा पेन और पेपर। माँ ये नोटबुक आपके पास कैसे आई? वो बेटा ये मैंने रखी थी होली की लिस्ट बनाने के लिए। चलो अच्छा है, मैं तो अपनी लिस्ट इसी में बना लूंगी। हैप्पी होली लल्ला। हैप्पी होली। अच्छा रुक, मैं भी खेलूंगी तेरे साथ। ये क्या बात, इधर आ शैतान। ए हैप्पी होली, तो रुक, पकड़ ले। हैप्पी होली। दादी हम होली बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। बिल्कुल। ये पर मम्मा पापा तो कट्टी है ना, फिर कैसे मनाएंगे? ना सब कुछ ठीक है, मम्मा पापा में अब कोई कट्टी नहीं है, मैं अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ। सच्ची? ये हम होली अच्छे से मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। सच में इस बार तो बहुत मजा आएगा। तेरे मम्मा पापा के लिए हमेशा ही होली खास रही है, इस बार भी देखना बहुत खास होगी उनकी होली। मतलब होली बहुत अच्छी होगी। ठीक, आप बता दीजिएगा कितने लोग होंगे,
उस हिसाब से तैयारी भी करनी है। शाम को एक लिस्ट बना लेते हैं और काम बांट लेंगे, ताकि बाद में ये ना हो कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। देखो भाई, होली की तैयारियां सब लोग पहले से कर लेना। जी माँ। अरे वो छोटी, वो वर्षा और अनन्या बहुत देर से गए हुए हैं ना पिचकारी लेने, तो लौटे नहीं अब तक। कुछ और भी लाने को कहा था क्या? नहीं तो। यही तो महिलाओं की खासियत होती है, चीज लेनी होती है एक और पूरा बाजार चाहती है। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? ये रोई है वर्षा? इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ मेरे पास। क्या हुआ बेटा? वर्षा बेटा, क्या हुआ है अनन्या को? बाबूजी, इसे शौर्य की याद आ रही है। मुझसे पूछ रही थी कि इस बार होली पे आएंगे या नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं आ पाएंगे, इसलिए रो रही है। अरे मीनाक्षी, ये क्या किया आपने? क्या है ये सब? देखो फोन गीला कर दिया आपने। सॉरी पापा। रुको बेटा, देखो सुबह से खेल रहे हो आप, गीले हो गए हो पूरे। जाओ चेंज करो, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ओके मम्मा, मैं जल्दी से चेंज कर लूंगा, फिर हम मार्केट चलेंगे। मुझे पिचकारी लेनी है ना, मैं तो गन वाली पिचकारी लूंगा। पापा आप कौन सी लोगे? मीनाक्षी, सब हम कल करेंगे, कल संडे है ना। नहीं कल नहीं, अभी प्लीज। मुझे ग्लास से होली खेलने में मजा नहीं आ रहा है, और मेरे पास कलर भी नहीं है ना। पापा प्लीज चलो ना। बेटा कल चल रहे हैं ना, एक ही रात की तो बात है। अच्छा ठीक है, और मैं आपके लैपटॉप में न्यू वाला गेम खेलूंगा। पापा नहीं नक्श, मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे कुछ काम है। पर आपने बोला था कि मैं खेल सकता हूँ। हाँ कहा था, लेकिन कल खेल लेना। आप हर बात में कल कल क्यों बोलते हो? पिचकारी के लिए भी कल, गेम के लिए भी कल, सब कल। नैतिक, आप मेरे लैपटॉप पे डाउनलोड कर दीजिए ना, मैं खिलवा दूँ। अक्षर, मुझे बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। पर ये रूल तो आप ही ने बनाया ना उसके लिए। ये बात बीच में कहाँ से आती? हाँ मैंने रूल बनाया था, तो क्या गलत किया मैंने? और उसका क्या जरूरी है इतना लैपटॉप पे खेलना? वो कोई बोर्ड गेम भी तो खेल सकता है ना, आप खेल लीजिए। गिरजा, चाय मेरे कमरे में लेकर आना जरा। जी, आपने बहुत अच्छा किया जो अनन्या के साथ इतनी देर खेले। मन बहल गया बच्ची का। ये मन तो बहल गया उसका, लेकिन अभी बीच बीच में शौर्य को याद करती है। शौर्य आ नहीं सकता क्या? त्योहार का मौका है तो। अच्छा सुनिए जी, आज दोपहर में आप जी एक बात आपको बताना ही भूल गई। दोपहर से एक गाना ऐसा मेरे मुंह पे चढ़ गया है, सुनाऊं आपको? दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। ओ हे भगवान, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ऐसा करते हैं जल्दी समय पर ही सो जाते हैं, सुबह उठ के होली की तैयारी करनी है बहुत सारी। अक्षर, आप ये लिस्ट देख लीजिए, सारे काम हो गए। अगर कोई काम रह भी जाए तो कल निपटा लेंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई काम रहना नहीं चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी, कल संडे है, सब हो जाएगा। नक्श जल्दी सो गया? हाँ, गुस्सा था ना हमसे, इसलिए चुपचाप बिना बात के ही सो गई। हाँ का मतलब है कि मेरी वजह से नाराज हुआ है? नैतिक, मैं तो बस बता रही हूँ। और चलिए सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। बढ़िया चाय।
आपके बहू ने जो बनाई है। होली आ रही है। तैयारी शुरू हो गई के घर में? नंदिनी की माँ, इस बार कैसे मनाना है होली? अब हम क्या करेंगे जी, मुन्ना और बहू को जैसे ठीक लगे वैसे करेंगे। थारे को याद है नंदिनी की माँ, बहू से हम पहली बार मिले तो होली में। हाँ, मुझे याद है। आपको याद है लल्ला की पहली होली? कितना आनंद आया था ना। इस बार नई तरह से शुरुआत कर, होली बहुत धूमधाम से मना, हल्ला गुल्ला करो, गुजिया खाओ। सब बनाएंगे। आपको मालूम है लल्ला कितना खुश है। मैं बाद में आती हूँ। ये खिड़की क्यों खोल देती है बार बार? कितना शोर आवे हैं बाहर से, मालूम है ना थारे को? जी वो होली है ना, तो गले के बच्चे वो। अरे होली हो या दिवाली हो, इनका तो काम ही है शोर मचाना, दूसरों को परेशान करना। अरे को अच्छा ना लागे है ये शोर, बंद कर जे खिड़की। होली ना हो गई, हुड़दंग करने का बहाना बना। अब जब तक होली ना खत्म हो जाए, ये खिड़की खुलनी ना चाहिए, बस। आज संडे है, आज तो कुछ बढ़िया सा नाश्ता होना चाहिए। क्यों? रोज नहीं होता क्या? मेरा मतलब है आलू पूरी या पराठे। वर्षा, चल बेटा जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना है। बाहर? आज रविवार है शौर्य की माँ, सबकी छुट्टी है। वो राधे कृष्ण। आइए आइए, पधारिए। विराजिए ना। नहीं नहीं भाई साहब, बैठने का समय नहीं है। राजी बहन आप तो तैयार ही है, तो चलिए देर किस बात की, अब निकल पड़ते हैं। वो हमने बाजार जाने का कार्यक्रम बना लिया था। होली तो आ ही गई है, तो सोचा सारी खरीदारी भी खत्म कर ले। हाँ, पर आप बिराजिए तो चाय नाश्ता करके फिर चले जाइएगा। नहीं नहीं माँ जी, इस समय नहीं, आज हम थोड़ा जल्दी में है। घर में भी तो सब लोग हैं ना, तो जितनी जल्दी हम काम निपटाएंगे उतनी जल्दी घर लौटेंगे। चले राजश्री बहन, नहीं तो बाजार में भीड़ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। अनन्या जा बेटा, भाग के मेरे कमरे से मेरा वो कपड़े वाला बैग है ना, वो ले आ। अब देख ये देखिए क्या मैं तुझे गोल होने वाले देख। ये देखो मेरी न्यू पिचकारी। अरे वाह श्याम, अब ये तो बहुत अच्छी है। इसने कौन सी ली? अरे बेटा सेम है, बस कलर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ मुझे भी खेलना है। पापा रिमोट दो ना। नक्श नहीं, ये गेम आप नहीं खेल पाओगे। अरे ये सब गेम आता है पापा। हाँ चैंपियन, तुझे सारी गेम आती है, लेकिन ये ना बेटा बड़ों की गेम है। मैं सीख जाऊंगा, प्लीज एक चांस पापा प्लीज। मम्मा देखो ना, मुझे गेम खेलना है पर पापा खिला नहीं रहे हैं। अक्षर प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाइए ना। आज बहुत दिनों बाद मुझे और मोहित को चांस मिला एक साथ खेलने का। आप डुगू, आप चलो मेरे साथ नीचे पिचकारी खेलो, चलो। नहीं, मुझे पापा और बुआ जी के साथ ही खेलना है। आप नैतिक थोड़ी देर के लिए खिला लीजिए ना, और तब तक मैं भी अपना काम नीचे कर लूंगी। देखा, वो लोग सुन ही नहीं रहे, बस गेम खेले जा रहे हैं। कोई बात नहीं डुगू, आप मेरे साथ नीचे चलो, हम दोनों खेलेंगे, ओके? नैतिक मैं डुगू को नीचे लेकर जा रही हूँ। आप अपना गेम जल्दी खत्म करके फिर थोड़ा देख लीजिए सब हो गया या नहीं तो कुछ रह ना जाए। अक्षर मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। चलो डुगू। नैतिक, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद भाई मैं तो घर जा रहा हूँ। होली की तैयारी करनी है कल की। तू भी अपने सारे काम निपटा ले। भाभी भला कब तक क्या क्या देखेंगी? हाँ हाँ, मैं भी बस वही कह रहा था। लास्ट राउंड है, ये चांस। निशा स्टैंड अप। खाना खत्म हो गया है, प्लीज ट्रांसलेट दिस। द फूड इज ओवर। गुड, द फूड डज नॉट गेट्स फिनिश्ड, इट गेट्स ओवर। ओके, थैंक यू। राजश्री जी प्लीज स्टैंड अप, इट्स योर टर्न नाउ। उसका मजाक मत उड़ाओ, ट्राई तो कीजिए। उसका मजाक फन।
His fun do not fly. Quiet everybody. We must appreciate the fact कि वो लोग इस उम्र में भी आके कुछ नया सीखने निकले हैं। आप प्लीज बैठिए। Correct sentences don't make fun of him. चलिए सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकालिए। निशा, इन आंटियों को बुढ़ापे में क्या इंग्लिश बोलने का शौक चढ़ा है? अरे कुछ नहीं, अंग्रेजी मेम बनने का शौक चढ़ा है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। लंबी गाड़ी में आती हैं, पैसे वाली लगती हैं, फिर भी पता नहीं बुढ़ापे में क्या शौक वाला है। वाकई हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? सपने देखने की भी उम्र होनी चाहिए इंसान की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? आगे बढ़े या बस यहीं से कदम पीछे हटा लें? वैसे कल और परसों तो होली की छुट्टी है। ऐसा करते हैं, घर में आराम से एक बार सोच लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब देखो, आप ही नहीं खेल रही हो। रुको बस, मैं ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद आपके साथ खेलूंगी। तब तक आप गोल्डी से बातें करो। लल्ला, ऐसे क्यों बैठा है? गुस्सा है तू किसी से? हाँ, सबसे। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पापा वीडियो गेम खेल रहे हैं, मम्मा काम कर रही है और मैं बोर हो रहा हूँ। अरे अरे अरे, मेरा राजा बेटा। सुना बहू, क्या कह रहा है हमारा लल्ला? माँ, आपका हो गया बाजार से सारा काम? मेरा तो कोई काम ही नहीं था। राजश्री बहन को बस कुछ थोड़ा सा लेना था। दादी, आप खेलोगे मेरे साथ प्लीज? बस मुझे 2 मिनट दे बेटा। दादाजी का काढ़ा खत्म हो गया, वो बना दूं, फिर तेरे साथ खेलूंगी। तो फिर मैं तब तक लैपटॉप पे गेम खेल लूं मामा। ओनली 10 मिनट प्लीज। दादी आ जाएगी तो मैं बंद कर दूंगा प्लीज। नहीं बेटा, पापा ने मना किया है ना, उनकी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं लैपटॉप पे। खेलने देना बहू, अकेला बच्चा परेशान होता है। मैं बस मेरा काम 2 मिनट में निपटा लूं, फिर मैं लल्ला के साथ खेलूंगी। ठीक है, खेल लो, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। हाँ, और एक और बात, सिवाय गेम्स के आप कुछ भी और ओपन नहीं करोगे। ओके? ओके मम्मा, थैंक यू, आई लव यू। लैपटॉप ऊपर कमरे में। ओके मम्मा। माँ, आपके लिए चाय या? नहीं नहीं बेटा, तू तेरा काम कर ले, मैं भी बस काम निपटाऊं और फिर लल्ला के साथ खेलूं। अक्षरा। अरे प्रीति। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा, कैसी है? और तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं तो यहीं पास वाली मार्केट में आई थी, तो सोचा तुझसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया बेटा। बहू को समय कहाँ मिलता है कहीं आने जाने का। जब भी तुम्हारी इच्छा हो ऐसे ही आ जाया करो। बैठो बेटा, मैं चाय भिजवाती हूँ। आना, बैठना। और कैसी है तू? बहुत बिजी है? हाँ, घर, बच्चा, ऑफिस, कितना काम रहता है। और सबसे बड़ी चीज, इन बच्चों को संभालना इतना मुश्किल है ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मोहित जी, आइए बैठिए ना। नहीं भाभी, दरअसल हमारी हाई कमांड का फोन आ गया है। घर जाके होली की तैयारियां करनी है और कोयल भी आ रही है ना, तो बस मैं घर ही भाग रहा हूँ। उसे भी लाइए ना यहाँ पर प्लीज। जी भाभी, जरूर। कितने टाइम बाद होली मनाएगी ना तू यहाँ पे? वैसे टाइम मिलता नहीं, लेकिन दोस्तों के लिए हमेशा टाइम होता है। अरे आइए ना जीजा जी, हमारे साथ बैठिए ना कुछ देर के लिए। जी, मैं आप दोस्तों के बीच में क्या करूंगा? आप लोग प्लीज बातें कीजिए, मैं तब तक होली के काम कुछ निपटा लेता हूँ। आपकी जब तक बातें खत्म होंगी तब तक मेरे काम खत्म हो जाएंगे। काम तो जिंदगी भर होता रहेगा जीजा जी, लेकिन ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आएगा। उस दिन भी जब मैं आई थी तभी भी आप बहुत बिजी थे। आज तो बैठिए हमारे साथ। अब रहने देना प्रीति, उन्हें काम होगा। अब आप इतना कह रही हैं तो फिर बैठना तो बनता ही है। विशंबर बेटा, अक्षरा से बात हुई? होली पे सबको यहीं बुला लेते। नहीं माँ, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। एक बार पता चल जाए कि दादाजी के मन में क्या है, फिर उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाते हैं। सब यहाँ रहे या वहाँ,
मतलब तो साथ होने से। आप सबकी तो कितनी गोल गोल बन रही, पर मेरी क्यों नहीं बन रही? बन जाएंगी बेटा, हमारी भी पहले ऐसे ही बनती थी। ये देखो, मेरी भी बन गई एकदम राउंड परफेक्ट। ये खराब हो गई थी ना मम्मा, मैंने इसको ठीक कर दिया ना। बिल्कुल बेटा, इंसान अगर मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, हर बिगड़ी चीज को सुधार सकता है। चल भाई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच जीजा जी। वैसे हैप्पी होली इन एडवांस। आपको भी। अच्छा सुन ना, शाम को होलिका दहन की पूजा के लिए यहीं आ जाना। देखती हूँ। चल बाय। बाय। कितना टाइम निकल गया, अब तक तो सारे काम खत्म हो गए होते। आप वीडियो गेम ना खेलते तब भी हो जाते। हमने थोड़ी देर वीडियो गेम क्या खेल ली तो टाइम वेस्ट हो गया। और आप जो सहेली के साथ इतनी बातें कर रही थी उसका क्या? नैतिक, मैंने उसे जान के तो नहीं बुलाया था ना। तो क्या मैं मोहित को वापस भेज देता? नैतिक, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, मेरे काम खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सुनाते तो आप हैं और बात बात पे गुस्सा भी करते हैं। बात बात में प्रॉब्लम होने लगी अक्षरा, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। लगता है नेक्स्ट स्टेज है। नक्श, किससे पूछकर आपने इस लैपटॉप को हाथ लगाया? मैंने आपसे मना किया था कि अकेले आप कोई भी गेम नहीं खेलोगे इस पर। मम्मा ने बोला। मम्मा ने? अक्षरा! डुगू, क्या हुआ बेटा? अरे डुगू, क्या हुआ? आप उससे क्या पूछ रहे हैं अक्षरा? मुझसे पूछिए। क्या हुआ नैतिक? वैसे तो आपको बहुत चिंता लगी रहती है ना अक्षरा कि नक्श बड़ा हो रहा है, हमें उसके सामने केयरफुल रहना चाहिए। आप मुझे कितना भाषण देती और खुद इतनी लापरवाही आप कैसे कर सकती हैं अक्षरा? क्या नैतिक, मैं समझी नहीं, हुआ क्या है? नक्श अभी इंटरनेट पे था अक्षरा, वो ऐसी साइट्स खोलने जा रहा था जो उसे नहीं देखनी चाहिए। देखिए। अब वो बच्चा है अक्षरा, उसे कहाँ समझ है इन चीजों, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम इन चीजों का ख्याल रखें? मैं उसे कभी बिना लैपटॉप ऑन करने की परमिशन नहीं देता हूँ, अलाउ नहीं करता, और आपने उसे लैपटॉप दे दिया। नैतिक, वो बोर हो रहा था, मैं काम में बिजी थी और हम में से किसी के पास भी टाइम नहीं था, इसलिए। अगर टाइम नहीं था अक्षरा तो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाजा भी, अगर उसने वो साइट खोल ली होती और थोड़ा आगे बढ़ गया होता और अगर उसे कुछ ऐसा देख लिया होता तो। I'm sorry नैतिक। सॉरी अक्षरा, सॉरी कहने से आपकी गलती कम नहीं हो जाएगी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। नैतिक, मैं क्या करती, वो बहुत बोर हो रहा था। और तो अक्षरा कुछ और दे देती ना खेलने के लिए, लैपटॉप ही क्यों? मैं मानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ उसे खेलने के लिए लैपटॉप दिया था। और एक और बात बता दूं नैतिक कि टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं। मुझे पता है, मैं मानती हूँ मुझे ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर इतना ही था तो 2 मिनट आप उसके साथ खेल लेते, इतनी नौबत ही नहीं आती। मैंने नहीं खेला उसके साथ तो आपने उसे इंटरनेट दे दिया खेलने के लिए। मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो इंटरनेट खोल लेगा। और बाय द वे नैतिक, ये लैपटॉप पे गेम खेलने की आदत किसने लगाई उसे? आप ही ने लगाई ना। मुझे क्या पता वो क्या करता है, कैसे करता है। उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ गलती हुई है, आगे से ध्यान रखूंगी। खत्म कीजिए बात को। अक्षरा, अगर यही लापरवाही मैंने की होती ना तो आपने बात का बतंगड़ बना दिया होता। मैं बात का बतंगड़ बनाती हूँ? क्या हो गया है आपको नैतिक? मैं बोल रही हूँ, मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप नैतिक, आप तो खुद चीजें लाइटली लेते हैं। मैं बात को लाइटली लेता हूँ? हाँ, किस बात को लाइटली लिया मैंने? क्यों गुस्सा हो रही है आप मेरे? मम्मा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा, मेरी वो पिचकारी। हाँ बेटा। खेल, आप जाके पिचकारी के साथ नीचे खेलो, मम्मा अभी आएंगी। हाँ, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा।
लैपटॉप पे भी कभी नहीं खेलूंगा, हमेशा अपने फुटबॉल और गोल्डी के साथ ही खेलूंगा। कोई बात नहीं है बेटा, नेक्स्ट टाइम से हम साथ में खेलेंगे, ओके? मम्मा पापा, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा कर रहे थे। अब नहीं बेटा, हम झगड़ा कहाँ कर रहे थे? हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि अपनी बेबी के लिए ये होली स्पेशल कैसे बनाएं, सबसे स्पेशल। रियली? हाँ। हम आपको बहुत मजे करवाएंगे नक्श, लेकिन उससे पहले ना आपको हमारी एक बात माननी होगी। मम्मी पापा जब भी आपको किसी चीज के लिए मना करें, आप उसके लिए जिद नहीं करोगे, ओके? ओके, प्रॉमिस। अब तो आप गुस्सा नहीं हो ना पापा? ये ओमीम, आज शाम तक मिठाई पहुंच जाएगी ना सबके? जी दादा, कल तो बाहर निकलने का माहौल ही नहीं होगा, इसीलिए आज शाम को ही ड्राइवर के साथ जाकर सभी डिब्बे दे आएंगे मैनेजर साहब। ये ठीक रहेगा। होली मुबारक हो शौर्य। और तुम्हें भी अंशु बेटा। दीदी गुजिया तो बन गए, पर बेसन के लड्डू और गाठिया सब बन जाएगा छुट्टी। बेसन मैंने भूल के रख दिया है, बस लड्डू बनाने हैं, वो तो दादी और गोपी दादी मिलके बना देंगे। और गाठिया तो ताजा ही अच्छा लगता है। बेटा, तुम दोनों के बिना त्योहार बहुत फीका लग रहा है। होली मुबारक हो। 2 दिन के लिए सही, तुम दोनों आ जाते तो सबको कितना अच्छा लगता। हाय, हैप्पी होली। आप दोनों को यहाँ पर बहुत मिस किया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों के हिस्से के काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अंशु, इस बार मैं कोई केक बेक नहीं करूँ। और शौर्य, अनन्या की ड्रेस से लेकर रंग पिचकारी सब मुझे ही ले जाना पड़ा। अब साल भर के आगे के आने वाले सभी त्योहारों में आप दोनों को ही मिलकर सारे काम करने होंगे, ओके? और हाँ, ये लड्डू भी तुम ही दोनों बनाओगे, समझे ना? पापा, चाचा, हम सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर आप ही होली बिल्कुल मिस नहीं करोगे। मैं आप दोनों के लिए सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर जब आप लोग आओगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, ओके? हैप्पी होली पापा, आई लव यू। ये होली है। अरे आराम से, आप हमें कलर दो ना, हम कलर आज पानी सबके ऊपर उड़ाएंगे। हाँ मामी, सिर्फ पानी से मजा नहीं आ रहा। नहीं, कलर वाली होली कल खेलेंगे, आज ऐसे खेलो। बिल्कुल भी नहीं। बहू, मान जाना, इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चों का मन क्या तोड़ना। दे दे रंग। ठीक है, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे। आप लोग कल इसके साथ बाहर जाके खेलोगे, घर के अंदर नहीं खेलोगे। एक तो घर के अंदर कल के लिए खाना बन रहा है, और दूसरी बात घर में सोफे पर्दे सब गंदे हो जाते हैं ना, इसीलिए। ओके ओके, हम बाहर खेलेंगे। और एक बात, आपने तो कहा था सिर्फ एक ही बात माननी है, ये तो दूसरी है। दूसरी बात भी उतनी ही जरूरी है, माननी पड़ेगी। बाहर अच्छे से जाके खेलोगे, कोई शरारत नहीं करोगे, नहीं तो अगर चोट लग गई तो कल का सारा फन खराब हो जाएगा ना। अब हम जाए? हाँ जाओ, पिज्जा दीदी आपको कॉलेज दे देगी। ओके ओके। ये आराम से, शरारत मत करना। बच्चों से तो त्योहार बनता है, हम बड़ों में ना ही तो शौक बचता है, ना ही इतनी हिम्मत। अच्छा हुआ आज ये सुबह ही आ गया, दोनों बच्चे दिन भर खूब खेलेंगे। हाँ, होलिका दहन तक ये लोग कितनी बार होली मना चुके होंगे। वैसे आज कितने सालों बाद हम ऐसे होली मना रहे हैं ना। वैसे कोमल आई है, पर फिर भी जमाई साहब ने कहा है कि वो जरूर आएंगे। उन्हें तो आना ही था, उनके बिना हमारी होली संपन्न थोड़ी ना हो सकती है। वैसे घर का एक भी सदस्य ना हो तो कमी जरूर खलती है। हाँ, कमी तो उनकी भी खलती है छोटी दुल्हन, जो होते हुए भी शामिल ना हो सके। यानी तुम्हारे दद्दा जी। होली है। माँ, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे बुरा ना मानो, होली है। हाँ, बुरा ना मानो, होली है।
जैसा बेटा वैसे ही पापा। पूरे घर में चीजें ऐसे फैला देते हैं ना जैसे अभी अभी भूकंप आया हो। एक काम करती हूँ, इन बच्चों ने ना रंगों के साथ खेलना तो शुरू कर ही दिया है। इससे पहले कि ये हर कमरे में लिपे पुते पहुंचे, मैं फटाफट बेड कवर्स और बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मेरे बिना ही आपने होली की शुरुआत कर ली, ये तो गलत है। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। सॉरी। ऐसे नहीं, अच्छे से कहिए। एक किसके साथ? उफ, आओ। अरे क्या हुआ? वैसे लगड़ा लगड़ा के क्यों चल रहे हैं? कुछ नहीं, अभी अभी सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है बस। मैं स्प्रे वगैरह कुछ लगा दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, उधर बैठ जाता हूँ। नैतिक, 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे बैठ जाएंगे प्लीज? मैं इसे हटा देती हूँ। वो ना, मैं इसे 2 मिनट में बिछा देती हूँ, फिर आप आराम से लेट जाइए, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। आप बाद में कर लीजिएगा, ऐसी कौन सी जल्दी आपको? बच्चों ने ना रंग से खेलना शुरू कर दिया, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी बिछा रही हूँ तो बिछाने दीजिए, पता नहीं बाद में टाइम मिले ना मिले। नहीं प्लीज, आप काम कर लीजिए, मैं नक्श के कमरे में लेटने जा रहा हूँ। कम से कम वहां पर शांति तो है, चैन से तो लेट पाऊंगा मैं। हेलो। हेलो, क्या हुआ अक्षा, तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो अभी नैतिक के पैर में ना अचानक से मोच आ गई। अब उन्हें शायद थोड़ा दर्द हो रहा होगा, इसलिए छोटी सी बात पे ना चिढ़ गए, गुस्सा करने लग गए। पता नहीं वर्षा, आजकल तो हमारे बीच में हर छोटी छोटी बात पे ना ऐसे ही हो रहा है। किस कपल के साथ ऐसा नहीं होता है? सब कपल की यही कहानी है, तो इसकी टेंशन मत ले। जैसे शुरू हुआ है ना वैसे खत्म भी हो जाएगा। बहुत अजीब सी स्टेज नहीं है ये वर्षा, हर बात पे बहस हो जाती है। पहले हम दोनों के बीच में ऐसा कभी नहीं होता था, अगर झगड़ा करते थे तो प्यार से भी रहते थे और फिर हम दोनों में से एक मना लेता था दूसरे को। पर अब तो जैसे हमेशा ना युद्ध शुरू हो जाता है हम दोनों के बीच में। इतना टेंशन मत ले अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो होली आ रही है ना, तुम दोनों का और होली का तो पुराना कनेक्शन है, याद है ना? बस तू खुश रह और नैतिक जी को भी खुश रखने की कोशिश कर। ठीक है वर्षा, तुझसे बात करके ना थोड़ी तसल्ली हो गई मुझे। बाकी कल हो जाएगी जब हम मिलेंगे, ओके? चल अब फोन रख और खुश हो जा। बाय। मैं वो लड्डू ले लूं? नहीं नहीं, भोग के होलिका दहन के बाद मिलेंगे। और वो जो अलग रखे हैं वो अलग थोड़ी ना है, बस छोटे हैं, बच्चों के लिए बनाए हैं। उनका मन तो करता है कि पूरा लड्डू ले लें, फिर खत्म होता नहीं, इसलिए अलग बना दिए। पक्का पक्का यही बात है या कोई और बात है? जी, और क्या बात होगी? अरे क्यों नहीं हो सकती? जब शरबत 2 प्रकार के हो सकते हैं तो फिर लड्डू क्यों नहीं? हो सकता है इन लड्डुओं में भांग हो। हे भगवान, मैं क्यों भांग मिलाऊंगी जी? वैसे गायत्री जी, मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार आपको भांग खिला ही दूं। क्यों? हो सकता है भांग खाकर आपको मुझ में जितेंद्र नजर आने लगे और हम और आप मटकों और साड़ियों के बीच नाचने लगे, मजा आ जाए। मुझे तो लगता है भंग के नाम से ही आपको चढ़ गई है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लुगु, लुगु चलो दूध पी लो। I will also do. No, you can't do it. She is my grandmother. Daddy, you love me the most, ना? चलो चलो, आओ दोनों जल्दी से दूध पी लो। और बेटा, मैंने कहा ना घर में हिंदी में बात करते हैं। मैं तो भूल गया। दादी, मुझे पता है लल्ला, समझ आ गया।
मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। आपको इंग्लिश समझने आती है? हाँ, मैंने सिखाया है ना दादी? हाँ, लल्ला ने सिखाया है कुछ कुछ। देखा? बहू, मुन्ना कहाँ है? वो ऊपर डुगू के कमरे में लेटे हुए हैं। इस समय बेटा? हाँ, वो उनका पैर मुड़ गया था तो दर्द हो रहा है, इसलिए लेटे हैं। अरे, मैं देखाती हूँ। कुछ लगाया था क्या? हाँ भाभी माँ, स्प्रे कर दिया और पट्टी भी लगा दी है। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। ठीक तो होना ही चाहिए। होलिका दहन तक मुन्ना ठीक नहीं हुआ तो हम पूजा कैसे करेंगे? सब हो जाएगा छोटी दुल्हन। क्यों बहू? जी। छोटी, विशंबर, ये ईद किधर पड़ी है? हाँ जी माँ। छोटी सब यहीं ले आ, यहीं रख दे। बड़ी में हुई है। लाइए। आज समय से सारी तैयारी हो गई भाभी माँ। हाँ छोटी दुल्हन। गिरिजा, महाराज जी से पूछ गन्ने लाए कि नहीं? लाए हैं भाभी माँ, गेहूं की बालियां भी लाए हैं। अरे, ये पूजा की थाल यहाँ क्यों रखी? गायत्री जी, अब तो लड्डू दे दो। अब खिला भी दो। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। हाँ, राधे कृष्ण। सब हो गया ना? फूल, फूल, फ्लावर, चंदन, 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 सैंडलवुड, ये रहा हैच बॉक्स। मम्मा, आप ही लगाने वाला कलर यूज कर रही हो? नहीं बेटा, लगाने वाला कलर अलग होता है। हाँ, हमारे टीचर ने कहा था सिर्फ वेजिटेबल्स कलर लगाने चाहिए। मम्मा, हम दोनों आपकी हेल्प कर दे? हाँ, करो। ये काम करो, इसमें ना ये कलर डालो ऐसे। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जी आप भी। को बताओ कि आप क्या कर रही हो? रंगोली बना रही। और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मम्मा, पापा कब आएंगे नीचे? हाँ बहू, सच में। मुन्ना अब तक तैयार नहीं है क्या? जा बुला ला उसे। जी। मैं जाऊं? ना लल्ला, तू तो मेरे साथ आ, कुछ दिखाना है तुझे। आयश, अच्छा। हाँ। ये देख लल्ला। अरे गायत्री जी, चिक्की का फोन आया था अभी अभी। हम सबको बहुत सारी बधाइयां दी हैं होली की। तो हमारी बात ही करा देते। उसकी पाठशाला में कोई कार्यक्रम चल रहा है तो कह रही थी बाद में बात कर लेगी आप सबसे। माँ, मैं बाबूजी को बुला के लाऊं, शायद वो आ जाए। हाँ बुआ, दादाजी आएंगे तो बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, मैंने उनसे पूछा था, उनका मन नहीं। अरे, ऐसी क्या बात हुई? हो सकता है कल वो अपने आप आ जाए। ऐसे उदास नहीं होती। नैतिक, चलिए पूजा शुरू होने वाली है। अच्छा वो आप आ गई, मैं आपको ही बुलाने वाला था। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे बटन पता नहीं कहाँ रख दिए, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। ये लीजिए, यहाँ सामने ही तो रखे थे। लगाएंगी नहीं? क्या बात है?
अचानक से जनाब का मूड कैसे बदल गया? अभी तक तो इतना गुस्सा कर रहे हैं। बचपन में आपने वो ऐसे नहीं पढ़ा था क्या कि होली प्रेम बरसाने का त्योहार होता है? जी नहीं, मेरी किताब में लिखा था कि होली रंगों का त्योहार होता है। आपकी किताब में गलत लिखा था। आपकी किताब सही है ना? उसमें सब कुछ सही लिखा है कि बात बात पे गुस्सा करना चाहिए, लड़ना चाहिए, है ना? वो सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। दिन भर तो आप भी खिटपिट करती रहती हैं, नहीं? मैं खिटपिट करती हूँ या आप दिन भर चिटचिट करते हैं? अरे अब किसी का पैर मुड़ गया, उसे प्यार से सहलाने के बजाय आप उसे ये कहती हैं कि 2 मिनट उधर बैठ जाइए, मैं चादर बिछा रही हूँ, तो कैसा लगेगा अक्षरा? नैतिक, मैं क्या करती? मैं ऑलरेडी चादर बिछा रही थी। तो आप नहीं बिछाती, बाद में। अब देखिए, आपने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया ना। मैंने? अच्छा ठीक है, मैंने। चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं, ओके? बाय द वे, आप मुझे आवाज क्यों दे रही थी? इसलिए क्योंकि पूजा में सब लोग बुला रहे हैं, पूजा शुरू होने वाली है। ओह, पूजा शुरू होने वाली है, इसलिए आप बुलाने चलिए। लेकिन आपका पति टूटा फूटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, शाम से एक बार भी आप उसे देखने नहीं आई। अब चले? लेकिन एक बात याद रखिए कि होली प्रेम बरसाने का त्योहार है। तुझे पता है ये बिग फायर लगेगी। पिछली बार हमारे घर में भी जल थी। तुझे फायर से डर लगता है? नहीं, मैं सुपर बॉय को किसी से डर नहीं लगता। तो तू इस फायर को छू सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं छुएगा फायर को, ओके? तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे? दूर से ही प्रणाम करके, हाँ? और वो भी किसी बड़े के साथ। फायर डेंजरस होती है ना, इसलिए कोई भी बच्चा पास नहीं जाएगा, ओके? ओके। पौरानी, किलो घी का डिब्बा, सब लोग घी जाएगा, सब लोग पूजा करेंगे और होली की आग बुझी ना चाहिए। जी नहीं बुझेगी महाराज जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम जाके रख देते हैं। बहू जी, मैंने क्या बोला? ध्यान रखना, कोई भी फायर के पास नहीं जाएगा, ओके? ओके। नैतिक प्लीज आप भी बच्चों का ध्यान रखिएगा, आग के पास ना जाए, मुझे और भी काम है। सुन बेटा। अक्षरा, सॉरी, मुझे लेट हो गया ना। राधे कृष्ण आंटी जी। राधे कृष्ण भाभी माँ। लेट नहीं हुआ, तुम टाइम पर हो, अभी पूजा शुरू नहीं हुई। तुम लोग बातें करो बेटा। और बता कैसी है? बाय। अक्षय, अरे जब भी कुछ रोमांटिक सोचता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है मेरे और अक्षरा के बीच। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड को अटेंड कीजिए, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। मोहित। राधे कृष्ण आंटी। अरे कैसे हो आप? और आप अकेले आए हो? मम्मा कहाँ हैं? मैम साहब तो नहीं आ पाई, आदित्य बाबा आना चाह रहे थे तो मैं लेते आया। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। देखो आदि, आपके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर जाओ। अच्छा हम चलते हैं, बाद में आएंगे, बाबा को ले जाएंगे। जी। मेरे में भी है वो तो। ये वही है, मैं तुझे बता रहा था ना इसके बारे में। जब पूजा खत्म हो जाएगी हम इसके ऊपर बहुत सारा रंग डालेंगे। एक बार अक्षरा की सहेली आ जाए, फिर उन्हें कोई नहीं दिखता है। अब मुझे ना थोड़े से काम निपटाने हैं, तो तब तक दीदी वगैरह से मिल ले। हाँ आराम से। मैं नैतिक के आसपास ही रहती हूँ, नहीं तो उन्हें लगेगा अपनी सहेली के चक्कर में मैं उन्हें भूल ही गई। चलो भाई, सब लोग आ जाओ, तैयारियां हो गई। हाँ चलिए आइए। वर्षा बेटा, माचिस ले आ। भाभी माँ, दत्ता जी आएंगे या? तो फिर होलिका दहन की पूजा राज बनना है ना।
वैसे क्या बात है, आज रोमियो और जूलियट के बीच में रोमांस मिसिंग है। वरना ऐसे मौके पे तो आपके लिए अनाउंसमेंट करवानी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होता मोहित, अब हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड है। जल कुकड़ा पूरा जल कुकड़ा है। जल कुकड़े पे एक जोक सुनाऊं एक बार ना? नहीं, देख मोहित प्लीज, मुझे कोई जोक मत सुना, तेरे जोक ना बहुत पकाऊ हो गए हैं। ये बड़ा अच्छा जोक है। अरे सुन तो ले, मैंने कहा ना माफ कर। एक बार एक जल कुकड़ा होता है, उसके बाद देख ले मोहित, एक दूसरे जल कुकड़े के पास। अरे सुन तो, फिर दूसरा जल कुकड़ा, तीसरा। अरे सुन ना, अरे प्लीज देख गिरजा, हम रसोई में जा रहे हैं, होली को ध्यान रखियो, आग बुझ नहीं पाए। पर महाराज जी घी कहाँ है? घी मां रखो है। गिरिजा, रसोई में मिठाइयाँ रखी है ना, ले आ। अभी लाई छोटी माँ। अभी दोनों को बताता हूँ। तूने हमारी फायर पे पानी क्यों डाला? बुझ जाती तो। गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। दे, ये मेरी गन है। नक्स, देख फायर बुझ गई। हाँ, महाराज जी ने कहा था कि फायर नहीं बुझनी चाहिए। हाँ, रुक, मैं अभी तेरे मम्मा को बताता हूँ। तूने फायर बुझाई है ना, डांट पड़ेगी। झूठे, मैंने फायर नहीं बुझाई, तूने बुझाई। मेरे पास तो पिचकारी भी नहीं है। देख कितना झूठा है ना। हाँ, इसने पार्क में भी ऐसे ही किया था। नक्स, इसको दूर क्या है? नहीं, ये हमारा गेस्ट है। मम्मा कहती है गेस्ट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नक्स, पर तेरे पापा को पता चल गया कि फायर बुझ गई है तो हमको डांट पड़ेगी। रुक, मैं अभी ही डाल देता हूँ, पास मत जाना। हाँ। लगता है बच्चों को बहुत भूख लग रही है, इसीलिए लड्डू की थाली के पास जा रहे हैं। क्या हुआ? लगता है कुछ कीड़ा के आंख में। एक मिनट, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। नक्श, रुको, उठो। नक्श, ठीक हो? यहाँ कैसे पहुँचा? यश, ये यहाँ कैसे आया? क्या करती हैं आप अक्षरा? इतना भी आप बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? अगर अपनी सहेली से बात करने से फुर्सत हो तब किसी और चीज पे आप ध्यान देगी ना। कितना पास आप खड़ी थी नक्श के, फिर भी आपका ध्यान नहीं गया उस पर। अगर उसे कुछ हो जाता लेकिन भगवान का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। लल्ला को और बाकी बच्चों को कुछ नहीं हुआ बेटा। भगवान की कृपा है, वरना कुछ भी हो सकता था। हो जाता तो कुछ हुआ तो नहीं ना। बस अब भगवान का शुक्रिया अदा करिए और प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। और बच्चों, खूब खेलो, खूब हुड़दंग मचाओ। भाई अब मस्ती और धमाल के बिना होली किस बात की। लेकिन आराम से। चलो स्माइल करो चैंप। जाओ, चलो चलो होली खेलो, जाओ। ओए नैतिक, तू भी मेरे साथ चल यार, बड़े कस की भूख लगी है। चल चल। अब वैसे आप लोग भी आ जाइए ना, अब कुछ खा लीजिए, वरना बाद में बोलेंगे मोहित जी कुछ खाने ही नहीं देते, सब अकेले ही चढ़ कर जाते हैं। चल चल आजा। अक्षरा, चल मैं कर दूं। अब खाना खा के नहीं, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे।
कल आओगे? कल तो नहीं आ पाऊंगी, आज पूजा थी इसीलिए आ गई। फिर किसी दिन मिलेंगे ना। लो, अब इसके लिए भी सुनना पड़ेगा कि मेरी वजह से उनकी फ्रेंड अपसेट होके चली गई। नैतिक, ये तूने ठीक नहीं किया यार। भाभी बच्चों के साथ कभी लापरवाही नहीं करती है, ये बात सब जानते हैं। और एक सेकंड के लिए तो किसी का भी ध्यान बढ़ सकता है यार, और ऐसी दुर्घटनाएं इन्हीं पलों में होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लापरवाह हैं। तुझे भाभी को सबके सामने ऐसे सुनाना नहीं चाहिए। अब जा और उनको सॉरी बोल। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, जा मना उन्हें जाके। और वैसे भी त्योहार के समय पति और पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए।